हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो स्टार्ट करते हैं एक और वीडियो लेसन 2 इंग्लिश रीडर क्लास 6 का। इसके पहले एक वीडियो आपको मिला था जिसमें आपने वर्ड मीनिंग कंप्लीट कर लिया था। आज इस वीडियो में हम लोग रीडिंग करेंगे। रीडिंग मतलब बच्चों लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन। ओके, तो स्टार्ट हो जाइए। ओपन कर लीजिए अपनी टेक्स्ट बुक। स्मार्ट इंग्लिश देखिए बना, इसका इमेज बना हुआ है और उसका पेज नंबर ओपन करना है आपको 8। कौन सा पेज नंबर बच्चों? 8 नंबर ओपन करना है। तो स्टार्ट करें। यस, वेरी गुड। द पीविश मिलेनियर। पीविश मीन्स होता है बच्चों चिड़चिड़ा स्वभाव वाला, जिसका जो थोड़ा सा नेचर होता है, इरिटेटिंग होता है। और मिलेनियर मीन्स क्या होता है बच्चों? करोड़पति, बहुत सारा पैसा हो जिसके पास। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन देखिए। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। एट अ प्लेस, एक जगह पर। देयर लिव्ड, जहाँ रहता था। अ रिच एंड पावरफुल लैंडलॉर्ड, एक अमीर और शक्तिशाली जमींदार। हु हैड अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टी, जिसके पास बहुत सारी संपत्ति थी। दो ही वॉज अ मिलेनियर, यद्यपि वह एक करोड़पति था। ही वॉज अ माइजर, मीन एंड प्राउड, लेकिन वह कंजूस, तुच्छ और घमंडी व्यक्ति था। ही डिड नॉट हैव एनी सर्वेंट इन हिज हाउस, उसके घर में कोई नौकर नहीं था। एंड हिज वाइफ हैड टू डू एवरीथिंग ऑन हर ओन, और उसकी पत्नी को ही स्वयं में ही सब कुछ करना पड़ता था। ही हैड 7 यंग हेल्दी एंड एक्सीडिंगली ब्यूटीफुल डॉटर्स। उसके कितने बच्चों डॉटर्स थी? 7 यंग, यानी कि 7 लड़कियां थी। हेल्दी एंड एक्सीडिंगली ब्यूटीफुल, अत्यधिक सुंदर और स्वस्थ। वन इवनिंग ही आस्क्ड हिज वाइफ टू प्रिपेयर साल्ट केक्स फॉर हिम। एक दिन उसने अपनी पत्नी से शाम को कहा कि आज मेरे लिए साल्ट केक बनाओ तुम। शी answered that she would prepare them when her daughters had gone to sleep. उसकी पत्नी ने कहा कि जब उसकी सभी लड़कियां सो जाएंगी तब वह उसके लिए बना देगी। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। ही एग्रीड, जो लैंडलॉर्ड था, माइजर था, वो एग्री हो गया। एज ही वॉज अ माइजर, क्योंकि वो माइजर था, कंजूस था। एंड डिड नॉट लाइक टू शेयर द केक्स, और वो नहीं चाहता था कि उसके केक में कोई शेयर, कोई हिस्सेदारी ले। इट वॉज एज नाइट, जैसे कि रात का समय था। वैन शी बिगैन मेकिंग द केक्स, जब उसकी पत्नी केक बनाने लगी। वैन वन केक वॉज नियरली रेडी, जब पहला केक लगभग तैयार हो चुका था। वन ऑफ द डाटर्स, एक लड़की अवोक जगी। एंड आस्क्ड हर मदर, और उसने अपनी माँ से पूछा। वेदर नीडेड एनी हेल्प, क्या किसी सहायता की आवश्यकता है? शी आंसर्ड, उसकी माँ ने उत्तर दिया। दैट की शी शुड स्टे साइलेंट, उसे बिल्कुल चुप रहना चाहिए। लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो, हर सिस्टर्स गेट अप, कि उसकी जो बहनें हैं वो भी जग जाएं। शी सेड यस, उसने कहा हाँ। एंड रिसीव्ड, और प्राप्त किया। अ केक, और एक केक मिल गया उसको। जो पहली लड़की जगी बच्चों, देखना आपको बड़ी इंटरेस्टिंग है आगे। द अदर 6 गर्ल्स टू गॉट अप वन बाई वन, और बच्चों एक एक करके जो 6 लड़कियां थी वो भी जग गईं। एंड रिसीव्ड अ केक ईच, और सभी ने एक एक केक प्राप्त किया। वैन द लैंड लॉर्ड एंड हिज वाइफ वर इंजॉइंग दियर शेयर, जब वह जमींदार और उसकी पत्नी अपना शेयर, अपना हिस्सा इंजॉय कर रहे थे। ऑल द 7 डाटर्स केम एंड गॉट एक्स्ट्रा पीसेज, वो सभी सातों पुत्रियां आईं, लड़कियां आईं, और उन्होंने क्या? केम एंड गॉट एक्स्ट्रा पीसेस, और अतिरिक्त पीस ले लिया। अलग से एक एक पीस ले लिया बच्चों, पहले भी एक एक पीस ले चुकी थी। देन द लैंड लॉर्ड आस्क्ड देम, तब जमींदार ने उनसे पूछा। ऑन हुज फॉर्च्यून, ऑन हुज फॉर्च्यून डू यू डिपेंड, तुम किसके भाग्य पर निर्भर हो? द 6 एल्डेस्ट डाटर्स सेड दैट दे वर डिपेंडेंट ऑन हिज फॉर्च्यून, जो बड़ी 6 लड़कियां थी, 6 एल्डेस्ट डाटर्स, एल्डेस्ट मतलब जो सबसे बड़ी 6 थी, उन्होंने कहा कि वो किसके भाग्य पर? आपके भाग्य पर निर्भर है, यानी कि पिताजी के भाग्य पर, उस लैंडलॉर्ड के फॉर्च्यून पर डिपेंड है। दिस प्लीज्ड हिम वेरी मच, इसने, यानी कि इस उत्तर ने उसे बड़ा प्रसन्न कर दिया। विथ हिज 6 डाटर्स एंड ही वॉन्टेड टू मैरी, और उसने सोचा कि मैं इनकी शादी करूंगा। कहाँ? देम टू हैंडसम रिच यंग मैन, जो बड़े सुंदर और अमीर लड़के आदमी होंगे। बट ही वॉज वेरी एंग्री विथ हिज यंगेस्ट डाटर, लेकिन जो सबसे छोटी लड़की थी, जिसका नाम था कमला, उससे वो बड़ा क्रोधित था, बड़ा नाराज था। हु सेड, जिसने कहा था। दैट की हर लाइफ वॉज डिक्टेटेड बाई हर फेट, कि उसका जो जीवन है वो उसके भाग्य के द्वारा डिक्टेट किया जाता है, चलाया जाता है, उसमें पिताजी के भाग्य का कोई योगदान नहीं है। दो शी वॉज करेक्ट, यद्यप वह सही थी।
द पीविश मिलेनियर डिड नॉट लाइक हेयरिंग दिस, लेकिन उस चिड़चिड़े करोड़पति को यह सुनना पसंद नहीं आया। ही डिसाइडेड टू डिसइनहेरिट हर, उसने निर्णय किया टू डिसइनहेरिट, अपनी संपत्ति से बेदखल करने का निर्णय लिया। किसको? हर, यानी कि उस सातवीं लड़की को, कमला को, जो सबसे छोटी थी, जिसने ये कह दिया था कि मेरा जीवन मेरे भाग्य पर निर्भर है, आपके भाग्य पर नहीं, आपकी किस्मत पर नहीं। तो उसने निर्णय लिया कि उसको डिसइनहेरिट कर देगा। एंड टू मैरी हर टू अ डिसेबल्ड लेपर, और एक अपंग कोढ़ी के साथ उसकी शादी करेगा। सो दैट, जिससे कि शी लीड्स अ रेज्ड लाइफ, जिससे कि वह एक अभागा जीवन व्यतीत करे। सो द 6 गर्ल्स वर मैरिड टू रिच हैंडसम यंग मैन, इसलिए 6 लड़कियों की शादी हुई अमीर सुंदर लड़कों से। वाइल्स्ट, जबकि द यंगेस्ट वाज मैरिड टू अ डिसेबल्ड लेपर, जबकि सबसे 7वीं यानी कि छोटी लड़की की शादी किससे हुई? एक डिसेबल्ड लेपर से हुई, एक अपंग कोढ़ी से हुई। लेकिन कमला को सेटिस्फाइड थी कमला वेंट टू हर हस्बैंड्स हाउस, कमला अपने पति के घर गई। एट अ डिस्टेंट प्लेस, डिस्टेंट मतलब दूर किसी जगह पर, वेयर दे लिव्ड, जहाँ वे रहते थे, ऑन वॉट शी अर्नड एवरी डे, जहाँ वो रहते थे और किस चीज़ पर निर्भर थे, जो भी कमला रोज कमाती थी उसी पर वो निर्भर थे, क्योंकि वो तो अपंग था, डिसेबल्ड था। वन डे कमला वेंट अ सेंट, एक दिन कमला मिली एक सेंट यानी कि साधु से। हु टोल्ड हर, जिस साधु ने उसको बताया, दैट कि हर हस्बैंड कुड बी क्योर्ड ऑफ लेप्रेसी, कि उसका जो पति है उसको लेप्रोसी से, लेप्रोसी मतलब बच्चों कोढ़पन होता है, कि कोढ़पन से उसका इलाज किया जा सकता था। इफ़ ही टुक बाथ इन अ स्ट्रीम, यदि वह एक धारा में, नदी में, छोटी नदी में स्नान करे, विच ही पॉइंटेड आउट, जिसका उसने इशारा किया, पॉइंटेड आउट टू हर हस्बैंड डिड सो, उसके पति ने वैसा ही किया। एंड वॉज क्योर्ड ऑफ, और उसका इलाज हो गया। इन अ फ्यू मिनट्स एज इफ़ बाई मैजिक, ऐसे जैसे कि जादू हो गया हो। उसका जितना कोढ़ था बच्चों ख़त्म हो गया जब उसने उस नदी में स्नान किया जिस स्ट्रीम की तरफ उस संत ने इशारा किया था। ही एंड कमला वर वेरी थैंकफुल टू द सेंट, वह और कमला उस साधु के, संत के बड़े थैंकफुल थे। एंड गॉड, और ईश्वर के भी, हु हैड सेंट द सेंट टू देम, जिसने उस संत को, सेंट को सेंट किया था, यानी कि सेंट माने सेंड का सेकेंड फॉर्म बच्चों, भेजा था उनके पास। द वाइफ रियलाइज्ड गॉड्स पावर एज मच एज एवर एंड रिपीटेड, उस पत्नी ने भगवान की जो शक्ति थी उसको महसूस किया। और क्या रिपीट किया बच्चों? गॉड वेज आर मिस्टीरियस, कि जो ईश्वर के जो रास्ते हैं, जो तरीके हैं, बड़े रहस्यमयी होते हैं। लेटर, बाद में, शी केम टू नो फ्रॉम अ नेबर, उसे एक पड़ोसी से पता चला, दैट की एवरी नाइट, प्रत्येक रात, अ स्नेक कम्स, एक सांप आता है, आउट, बाहर, ऑफ अविल, कुएं से, नियर द किंग्स पैलेस, राजा के महल के पास, एंड पुट्स डाउन हिज मणि, बच्चों जो सांप होते हैं ना उनके पास एक मणि होती है, और बहुत जादुई मणि होती है, लकी होती है, जेम एक रत्न होता है, ऑन द ग्राउंड, कि एक सांप आता है और राजा के महल के बगल में जो कुआं है बाहर निकलता है, अपनी मणि निकाल के बाहर रख देता है, कहाँ? जमीन पर। विच इमिट्स, जो फेंकती है, अ डजलिंग लाइट्स, एक चमकदार प्रकाश। इट इज़ प्लेस्ड एंड डांस्ड फॉर सम टाइम, वो रख देता है इसे और थोड़ी देर तक नाचता है। ही आल्सो टोल्ड हर, उस पड़ोसी ने कमला को ये भी बताया, दैट की दिस मणि पॉसेस्ड मैनी वर्च्यूज़, कि इस मणि में बहुत सारे गुण होते हैं। एंड एनी वन, और कोई भी, हु पॉसेस्ड इट, जो इसको प्राप्त कर ले, could become wealthy and a disabled man could get back use of his limbs if it was rubbed against them, कि कोई इसको प्राप्त कर ले तो बहुत वो अमीर हो जाएगा। एंड अ डिसेबल्ड मैन, और जो अपंग, जिसके अंग काम नहीं करते, अगर वो डिसेबल्ड मैन कुड गेट बैक द यूज ऑफ हिज लिम्स, वो उसके लिम्स यानी कि अंग फिर से काम करने लगेंगे। इफ़ इट वॉज रब्ड अगेंस्ट देम, यदि इस मणि को लेकर के उसके जो अंग हैं उनमें रब कर दिया जाए, रगड़ दिया जाए। शी वॉन्टेड टू गेट इट एट ऑल कॉस्ट एंड डिटरमाइंड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट, अब कमला ने सोचा कि अगर ऐसा है तो शी वॉन्टेड टू गेट इट एट ऑल कॉस्ट, किसी भी कीमत पर वह इसे प्राप्त करना चाहती थी। एंड डिटरमाइंड, उसने दृढ़ संकल्प किया, टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट, एक प्रयोग करने का। द फॉलोइंग नाइट, अगली रात में, शी वेंट टू द मार्केट, बाजार गई वह, एंड गॉट अ हैवी स्टील केज, और एक वजन,
स्टील का केज यानी कि स्टील का पिंजरा लेके आई, बार्ब्ड विद जो कि बुना गया था, किससे, विद शार्प स्पाइक्स एंड नेल्स। शार्प मतलब नुकीले धारदार, स्पाइक्स यानी कि जो छोटी छोटी छड़ें थी, कील थी, एंड नेल्स और नाखून के जैसे कांटेदार जो कील निकली हुई थी। शी वेंट विथ हर हस्बैंड दैट नाइट टू द वेल एंड बोथ क्लाइम्ड अप अ ट्री। अब उस रात वो अपने पति के साथ उस कुएं के पास गई और दोनों एक पेड़ के ऊपर चढ़ गए। एट मिडनाइट, आधी रात के समय, द स्नेक केम, सांप आया, आउट ऑफ द वेल, कुएं से बाहर, एंड प्लेस्ड द मनी ऑन द ग्राउंड, और उसने क्या किया कि उस मणि को निकाल के जमीन पर रख दिया, अंडर द ट्री, उस पेड़ के नीचे। कमला लोअर्ड द केज, बच्चों इमेज आप देख रहे हो ना 10 नंबर, किस तरह से कमला ने वो केज को धीरे 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 नीचे किया। कमला लोअर्ड द केज केयरफुली ओवर द मणि, कमला ने धीरे धीरे उस केज को उस मणि के ऊपर रख दिया, सो दैट इट कवर्ड इट कम्प्लीटली, जिससे कि वह उसे पूरी तरह से ढक ले। द स्नैक कुड नॉट इन्जॉय द डांस, अब जब मणि ढक गई तो सांप समझ गया बच्चों, तो उसको इंजॉय नहीं कर पा रहा था वो डांस को। एंड इन एंगर, और क्रोध में, इट वेंट ऑन बाइटिंग द केज, अब वो गुस्से में आकर के उस पिंजरे को काटने लगा, अनटिल इट डाइड, जब तक कि वह सांप मर नहीं गया, क्योंकि नुकीले उसमें छड़ लगी हुई थी, कांटे लगे हुए थे। कमला गॉट द मनी एंड रब्ड इट अगेंस्ट हर हस्बैंड, कमला ने वो मणि लिया और अपने पति के अंगों में उसे रगड़ दिया। ही गॉट बैक द यूज ऑफ हिज लेग, और तुरंत वह अपने अंग का यानी कि टांग का यूज़ करने लगा। एज इफ टच्ड बाई अ मैजिक वॉन्ड, जैसे ही वो कैसे टच हो गया, एक मैजिक वॉन्ड यानी कि जादुई वॉन्ड, छड़ से टच हुआ, तुरंत जो है वो काम करने लगा। आफ्टर सम टाइम दे बिकेम रिच एंड रिस्पेक्टेबल, कुछ समय बाद बच्चों वो अमीर